दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ सामान्य हो रहा है, अगर आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हो गई है, इसलिए अब जंग का खतरा टल चुका है, तो शायद इस समय की सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही है। एक तरफ इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े नेता को मौत की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका को खुली चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि वह अपने फालतू को काबू में रखो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तीसरी तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है, लेकिन उनके सबसे बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे साफ महसूस होता है कि यह सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी है। दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर विस्फोट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है? क्या अमेरिका समय खरीद रहा है? क्या इजराइल किसी बड़े हमले की तैयारी में है? और क्या अब ईरान पीछे हटने के बजाय पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति अपना चुका है? दोस्तों, आज की रिपोर्ट में आपको सिर्फ खबरें नहीं मिलेगी बल्कि उन खबरों के पीछे पूरी रणनीति को समझाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर हिस्से में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने अपने मिसाइल, ड्रोन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ऐसा क्या ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की मुश्किल बढ़ा दी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दुनिया को यह बताया जा रहा है कि ईरान अमेरिका से बातचीत कर रहा है, तनाव कम हो रहा है, जंग टल रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा, जबकि अगर आप इन बयानों को जोड़कर देखेंगे तो नेताओं की भाषाओं को समझेंगे और जमीन पर हो रही गतिविधियां का विश्लेषण करेंगे तो तस्वीर उल्टी नजर आएगी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ धमकियां, एक तरफ डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ मिसाइलों की तैयारी, एक तरफ समझौते की बात और दूसरी तरफ कत्ल की धमकियां। यानी दुनिया के सामने शांति की तस्वीर पेश की जा रही है, लेकिन पर्दे के पीछे युद्ध की विषाक्त पूरी तेजी से बिछाई जा रही है। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में हम एक एक करके उन सभी घटनाओं को जोड़ेंगे जिनसे यह समझ आएगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या पक रहा है। सबसे पहले बात करेंगे उस धमकी की जिसने पूरे ईरान में गुस्से की लहर पैदा कर दी। फिर बताएंगे कि ईरान ने अमेरिका को इतनी सख्त चेतावनी क्यों दी। उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का वह बयान समझेंगे जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अमेरिका ईरान से बातचीत वास्तव में शांति के लिए है या सिर्फ दुनिया को वाइल्ड सरप्राइज से बचाने के लिए। फिर आपको बताएंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार युद्ध की भाषा क्यों बोल रहे हैं जबकि अमेरिका बातचीत कर रहा है। और आखिर में हम बताएंगे ईरान ने अपने मिसाइल, ड्रोन और यूरेनियम अचीवमेंट को लेकर ऐसी कौन सी रेड लाइन खींच दी है जिसके बाद किसी भी समझौते का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया।